पटना के गांधी मैदान में आज इतने संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है सर इसकी? देखिए, सबसे पहले तो आपका ये चैनल पॉलिटिक्स इस गांधी मैदान पटना के अंदर में आपका इस्तकबाल है। आज जो हम लोग यहाँ गांधी मैदान में पूरे बिहार के अलग अलग ज़िला से आए हैं, यहाँ आने का एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि ये जो केंद्र की सरकार जो कानून लेकर के आई है वक्फ तरमीमी बिल, जो कानून बिल्कुल ही गलत है, शरीयत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, संविधान को ख़त्म करने, संविधान को ख़तरे में डालने वाला कानून है ये। क्योंकि संविधान में जो चीज़ अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है वो साफ साफ है कि हिंदुस्तान के हर एक समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसके अंदर किसी तरीके का भी छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये केंद्र सरकार को ये बताना ज़रूरी है कि आप जो कानून लेकर के आए हैं ये कानून सरासर गलत है। और मैं आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी समाज को जोड़ करके एक साथ रखने वाले लोग हैं, हमने अपने बड़ों से सुना है। आज नरेंद्र मोदी की इतनी उम्र हो चुकी है, या योगी जी की इतनी उम्र हो चुकी है, या अमित शाह जी की इतनी उम्र हो चुकी है। मैं इनको गालियां देने के लिए ये नहीं है, ये प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, ये किसी स्टेट के मुख्यमंत्री है, ये गाली सुनने के लिए नहीं बने। लेकिन इनका जिम्मा होना चाहिए कि आपने इनकी जुबान से एक बार भी ये सुना है कि हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है? सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि इन्होंने सोने की चिड़िया के घोंसले को खत्म कर दिया। हमने अपने बड़ों से सुना है कि ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, जो आज ये लोग अलग अलग प्रोपेगेंडा ला करके हिंदुस्तान के समाज के अंदर में नफरत की ऐसी बीज बोई है कि यही दिवाली आता है तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, यही ईद आता है तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, यही मुहर्रम आता है तो एक दूसरे के नफरती भाषा बोलने लगते हैं। लेकिन यही हिंदुस्तान सा 2014 से पहले जो हर कोई एक दूसरे के गले मिलता था, हिंदू मुसलमान के घर जाता था, मुसलमान हिंदू के घर आता था, एक दूसरे को होली का रंग लगाता था, लेकिन कहीं पर कोई भी उल्टा सीधा नहीं बोलते थे, नहीं सोचते थे। आज ये चीज प्रोपेगेंडा हर त्योहार पर अपनाया जाता है, भड़काव भराया जाता है, हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत फैलाया जाता है। जैसे लगता है कि आज ही हिंदू पैदा हुए हैं, आज ही मुसलमान पैदा हुए हैं। जब से हिंदुस्तान बना है, हिंदुस्तान में मुसलमान भी है और हिंदू भी है। इसीलिए मैं ये तमाम सरकार के जितने भी लोग हैं, खास तौर से जो ऊपर बैठे हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी जी या मोदी जी, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, दरखास्त करता हूं कि आप हमारे हिंदुस्तान को बांटने की, तोड़ने की कोशिश न कीजिए। हमें आपस में भाईचारे को न तोड़िए, हमें आपस में न बांटिए, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहते थे हमें वैसे रहने दीजिए। दूसरी बात, अब आइए कानून के ऊपर। यह कानून जब लाया गया था, आप कानून जब पास करके ये संसद के अंदर में लेकर के आए थे, सीना चौड़ा करके आते थे। इसके मंत्री लोग आते और कहते कि कानून पास हो गया, मुसलमानों के सपोर्ट के लिए लाए हैं। लेकिन जब हमारे बड़े अकाबिरीन जब पहुंचे हैं, जब उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर, यही सरकार कोर्ट में झुकी है और उसने कहा है, क्या कहा? मैं यानी सरकार का वकील कह रहा है, मैं इस कानून में जो भी प्रावधान किया गया है इसको अभी कोई भी रद्द बदल नहीं किया जाएगा, यह ऐसे ही रहेगा, इस पर सोच विचार किया जाएगा, हमको वक्त दिया जाए। ये कौन कह रही है? सरकार कह रही है। ये निकम्मी सरकार कह रही है जिसके मन के अंदर में ये वक्फ के सारी जमीनों को हड़पने का कहीं ना कहीं सोच है, जो समाज के अंदर नफरत फैला रही है। अगर ये चीज ना होता, अगर इसका मन साफ होता, तो यहाँ पर जितनी भी बैठकें हुई थी, अपोजिशन पार्टियां थी या मुस्लिम लीग के लोग थे, जो मशवरा दिया गया था उसको मानते, उस पर सलाह होता और उसके बाद जो फैसला होता उसको मान करके आगे का प्रस्ताव रखते और फिर बिल को पास करवाते। लेकिन इसने अपनी मनमानी की है, अपनी मर्जी की है और मुसलमानों के खिलाफ ये काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई,
हर किसी को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, आज मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, लेकिन याद रखें आज जो आवाज या लड़ाई मुसलमान लड़ रहे हैं तो सिर्फ मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं। आप ये मंच दिखा दीजिए, ये पब्लिक दिखा दीजिए और देखिए वहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तमाम के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबका एक ही कहना है कि ये कानून खिलाफ है संविधान के, ये कानून खिलाफ है शरीयत के, ये कानून खिलाफ है मुसलमानों के। हमारे बड़े अकाबरीन आए हैं जिसका इस्तकबाल यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जब इतनी चाहत हमें है, आप इसको खत्म करने की या कमजोर करने की कोशिश कीजिएगा तो हम इसके खिलाफ रहेंगे और आपके खिलाफ, आपकी नीयत के खिलाफ हैं। हम आपके खिलाफ नहीं है, आपकी सोच के खिलाफ हैं। बस यही बात। और अगर कुछ आपको समझना है या जानना है तो आप पूछ सकते हैं। सर वो सरकार तो बोल रही है कि ये जो कानून लाए हैं वो गरीब मुसलमानों के हित में है, इस पर क्या कहिएगा? मैं आपको हंसी आ रही है जो आपने सवाल किया है कि सरकार कह रही है। सरकार कौन है? मोदी जी है ना, और कोई मंत्री तो दिखता नहीं है सरकार में। सब तो वहाँ करके भाव भाव करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, जिसको जुबान बोलने का सही तरीके से तमीज़ ही नहीं है। जो इतने बड़े पोस्ट पर बैठे होते हैं उसको ये नहीं पता है कि हमको कैसे बात करनी चाहिए और क्या बात करनी चाहिए और किस समाज के लिए बात करनी चाहिए। ये कह रही है कि मुसलमान के कमजोर तबके के लिए हम ये काम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये मुसलमान कौम अपने कमजोरों की जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, तैयार थी और तैयार रहेगी। उसका जीता जागता सबूत ये शादाब है। बिस्सी प्रखंड मधुबनी से आता है, एक छोटा सा अदारा चलता है, 35 बच्चों की ज़ेरे तालीम, 45 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट किताब के साथ में दे रहा हूँ। तो इसीलिए आप ये ना कहें या ये ना सोचें कि इस तरीके का मामला है। हजरत हमारे आ चुके हैं, हमें उनको सुनना है, हम उनके लिए आए हैं। इसलिए आपके चैनल के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।